वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ए 1942 में, बी 1946 में, सी 1950 में, डी 1952 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1950 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 1950 में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा के में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हैदराबाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। तो चार ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही होगी? ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 299। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 93, सी 85, डी 65। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी 93। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 93। अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 389। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरा नागरिकता, सी संविधान में 3 सूचियां, डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो चारों से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? डी नंबर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? ए फ्रांस में, बी अमेरिका में, सी ब्रिटेन में, डी स्विट्जरलैंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अमेरिका में। संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, बी न्यायपालिका में, सी मंत्रिमंडल में, डी संविधान में। तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? संविधान में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है तो संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लिए द्वारा प्रतिनिधित्व वाली संविधान सभा से, सी भारत की जनता से, डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो चार ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत की जनता से। भारत संविधान की अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। अगला प्रश्न है,
भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था की एक विशेषता है। ए दोहरी नागरिकता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी केंद्र की संपूर्ण शक्ति, डी शक्तियों की एकीकरण। तो चारों ऑप्शन से कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन था? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो चार ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।